वेलकम टू बायो साइंस क्लास। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भाग 2, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम देखते हैं रूपरेखा। रूपरेखा में हम देखेंगे पुष्प की संरचना, दूसरा परागण की संरचना, तीसरा बीजांड की संरचना, चौथा परागण और पांचवा है परागण के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दल या कैलेक्स, दूसरा दल चक्र या करोला, तीसरा पुंमंग या एंड्रोशियम और चौथा जायांग या गाइनोशियम। पुष्प की संरचना को हम चित्र के द्वारा समझते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह होते हैं। इसमें पुष्पासन अक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके ऊपर चारों भाग उपस्थित होते हैं: कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इनकी इकाई क्रमशः बाह्यदल या सेपल, दल या पेटल, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर कहलाती है। ये चारों चक्र पत्तियों के रूपांतरण माने जाते हैं। इनमें से कैलेक्स तथा करोला पुष्प के सहायक भाग होते हैं, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम आवश्यक भाग होते हैं। के 2 हिस्से होते हैं। ऊपरी हिस्सा एंथर और निचला हिस्सा फिलामेंट कहलाता है। और गाइनोसियम का ऊपरी हिस्सा स्टिग्मा, फिर नीचे वाला हिस्सा स्टाइल और बीच में ओवरी पाई जाती है। अब हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, परागकण की संरचना एवं विकास। परागकण की संरचना को हम चित्र के द्वारा समझते हैं। परागकण ही मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होता है। यह आकार में गोल या अंडाकार होते हैं एवं 2 आवरण से घिरे रहते हैं। बाहरी आवरण कठोर एवं खुरदरा होता है और इसे बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं। इसी खुरदरी बाह्यचोल में कुछ बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। बाह्यचोल के ठीक नीचे पतली व कोमल भित्ति अंतःचोल या इंटाइन संरचना पाई जाती है और यह अपने अंदर कोशिका द्रव्य तथा एक केंद्रक को घेरे रहती है। माइक्रोस्पोर परागकण का अंकुरण माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी के फटने से पहले ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले माइक्रोस्पोर का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है। इसमें एक बड़ा वर्धी या कायिक या फिर जिसको वेजिटेटिव या ट्यूब केंद्रक एवं दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। अब हम बीजांड की संरचना को पढ़ेंगे। बीजांड की संरचना का पहला हिस्सा है बीजांड व्रंत, दूसरा नाभिका, तीसरा बीजांडकाय, चौथा बाह्य आवरण एवं अंतःआवरण, पांचवा बीजांड द्वार, छठवां है निभाग, सातवां भ्रूणकोश, आठवां अंडाणु और 9वां हिस्सा है सहायक कोशिकाएं, 10 प्रतिमुख कोशिकाएं और 11वां द्वितीय केंद्रक। इतने भाग इसमें पाए जाते हैं। बीजांड की संरचना को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। बीजांड को माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट स्थित होता है। बीजांड का निचला हिस्सा ओवरी की दीवार से जुड़ा रहता है, इसलिए इसे बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल जिस स्थान पर बीजांड के शरीर से जुड़ा रहता है, वह स्थान नाभिका या हाइलम कहलाता है। बीजांड का मुख्य भाग बीजांड का या न्यूसेल्स कहलाता है। यह भाग पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से
बना होता है और बीजांड 1-2 स्तर झिल्ली से घिरा रहता है, जिसकी बाहरी स्तर आउटर इंटेगुमेंट और भीतरी स्तर इनर इंटेगुमेंट कहलाती है। यह आवरण बीजांड को पूरी तरीके से ढके नहीं रहता है, बल्कि इनका कुछ भाग खुला ही रहता है। इस स्थान को बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड का आधारीय भाग, जहाँ से आध्यावरण या इंटेगुमेंट निकलते हैं, उसे निभाग या चैलेजा कहते हैं। बीजांड द्वार के पास एक कोष स्थित होता है, जिसे एम्ब्रोसेक कहते हैं। यही पौधे का फीमेल गैमीट होता है। इसमें 6 कोशिकाएं होती है। इनकी 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइल के पास स्थित होती है, जिसमें से एक बड़ी कोशिका अंडाणु तथा शेष 2 कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स कहलाती है। इसकी 3 कोशिकाएं चैलेजा की तरफ होती है, जिन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एम्ब्रोसेक के बीच में 2 केंद्रकों के मिलने से बना एक केंद्रक पाया जाता है, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक कहते हैं। यह केंद्रक निषेचन के बाद भ्रूण के लिए भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। अब हम पढ़ते हैं परागण या पोलिनेशन। पोलिनेशन पुकेसर के पराग कोश से पराग कणों का उसी पुष्प के या दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और दूसरा परपरागण। अब हम पढ़ेंगे स्वपरागण। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। इस परागण के लिए पौधे का द्विलिंगी होना जरूरी होता है। अब हम पढ़ते हैं परपरागण। जब परागकण किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं या गिरते हैं, तो इस परागण को परपरागण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं परपरागण के प्रकार। पहला प्रकार वायु परागण। इस परागण में परागकण वायु द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं, जैसे मक्का, गन्ना, बांस आदि पादपों में। दूसरा प्रकार है जल परागण। इस प्रकार के परागण में परागकण जल द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाए जाते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला आदि पादपों में, और यह अधिकतर जलीय पौधों में होता है। तीसरा प्रकार है जंतु परागण। इस प्रकार के परागण में परागकण वर्तिकाग्र तक जंतुओं द्वारा पहुंचाए जाते हैं। चौथा प्रकार है कीट परागण। इस प्रकार के परागण में परागकण वर्तिकाग्र तक कीटों के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। यह लगभग 80% पादपों में होता है। पांचवा प्रकार है कृत्रिम प्रकार। यह परागण मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार पादपों को तैयार करने के लिए अपनी मर्जी के परागकण को इच्छित वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए करता है, और इस प्रकार से कृत्रिम परागण कराए जाते हैं।